बिहार के बक्सर में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लगभग रात 9:35 पर बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास डीरेल हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे में करीब 100 लोग घायल हुए हैं और अभी भी उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल है और उन्हें इलाज के लिए पटना के एम्स रेफर कर दिया गया है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को पटना रेफर किया गया है। बिहार के बक्सर में बीती रात बड़ा हादसा हो गया है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लगभग रात के 9:35 पे बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास डीरेल हो गई और इस हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और लगभग 4 लोगों की मौत और 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, बड़ा हादसा हो चुका है और बिहार के बक्सर में दिल्ली से आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लगभग रात में 9:35 पे डीरेल हो गई, तो इसको लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए काजल, दरअसल में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि पटना नई दिल्ली जंक्शन से खुलती है और नॉर्थ कामाख्या जाती है, असम का जो कामाख्या है पॉपुलर जगह है, वहां वो पहुंचती है। तो लगभग रात के 9:35 पर जो वो जैसे ही बक्सर के पास रघुनाथपुर एक छोटा सा जंक्शन है, वहां जैसे ही पहुंचती है तो अचानक वो गाड़ी के जो 6 डिब्बे हैं वो पटरी से उतर जाते हैं, जिसमें कि कुल 4 लोगों के कैजुअलिटीज की जो जानकारी है वो मिल रही है। 100 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं और 5 लोगों का जो इलाज जो है वो फिलहाल अभी पटना के एम्स में जो है वो वहां पे चल रहा है। एक तरीके से आप यह कह सकती है कि रात में अचानक बक्सर और रघुनाथपुर के बीच जो है वो अफरा तफरी का माहौल बच गया और चूंकि रात काफी थी तो अंधेरे की वजह से जो है वो बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतें आई। हालांकि जैसे ही ट्रेन जो है वो पटरी से डिरेल होती है, 6 डिब्बे जो है वो पटरी से डिरेल हुए हैं ट्रेन के, वैसे ही तुरंत आनंद फानन में जो लोकल जो अधिकारी हैं, जो लोकल रेलवे के अधिकारी हैं, जो लोकल स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं और जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वहाँ के, वो भी यात्रियों के बचाव में वहां पहुंचते हैं और फिर किसी तरीके से लोगों को वहां पर बचाया जाता है। और वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जब उनसे बातचीत हुई है तो लोगों का कहना है कि अचानक एक भूकंप टाइप जो है वो झटका महसूस हुआ और पूरी बॉगी जो है वो कांपने लगी, हिलने लगी और उसके बाद फिर पूरा धुएं का गुबार जो है वो देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं से अभी क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से ये दुर्घटना हुई है, क्या कुछ हुआ है, ये तो फिलहाल अभी रेलवे जो है वो जांच करी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन रात में लगभग 9:30 के करीब 9:35 9:37 के करीब जो है वो एक बड़ी दुर्घटना आप यह कह सकते हैं कि बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुई है। जी काजल। जी एसके राजीव, जैसा कि बताया जा रहा है, इस तरह की इतनी बड़ी लापरवाही और ये घटना किस तरीके से घटी और अभी भी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 4 बजे के करीब जो है वो खत्म हो गया है और अभी जो रेलवे के जो सीपीआरओ है उनका भी एक विधिवत बयान भी है। उन्होंने यह कहा है कि पूरी तरीके से रेल जो है वो मुस्तैद है, इस पूरे मामले को लेकर के सतर्क है और कई टोल फ्री नंबर जो है वो भी रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं ताकि जो लोग चूंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लंबी गाड़ी है और वो सीधे तौर पर दिल्ली से कामाख्या पहुंचने में उसको कम से कम 2 दिन और 2 रात का वक्त जो है वो लगता है। लगभग 1800-1900 किलोमीटर का वो सफर तय करती है और नॉर्थ ईस्ट को सीधे तौर पर राजधानी से जो है वो जोड़ती है, तो काफी लोग उस ट्रेन में सफर करते हैं। तो रेलवे जो वो मुस्तैदी से अभी भी सुबह 4 बजे तक जो है वो रेस्क्यू की टीम जो है लगी हुई थी। कई क्योंकि दुर्घटना जो है वो बहुत भयावह दुर्घटना नहीं थी, यही वजह है कि जो कैजुअलिटी जो है बहुत ज्यादा नहीं हुई। 4 लोगों के मरने की फिलहाल जानकारी मिल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि रेलवे की तरफ से लैप्सेज जरूर है। अब क्या लैप्सेज है इसकी जांच जो है वो की जा रही है। पटना के जो डीआरएम है वो भी लगभग 10 बजे के करीब जो है वो यहाँ से पटना से निकल चुके थे, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। तमाम अधिकारियों की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है और उसका जो मुख्यालय है बक्सर का वो हाजीपुर है, जो कि रेलवे का जो जोन है, तो वहां पर जो जीएम बैठते हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो अश्विनी चौबे जो कि बक्सर के लोकल सांसद हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। रात में वो
निकल चुके थे वहां पहुंचने के लिए। तो तमाम तरफ से जो है वो रेलवे यह कोशिश कर रही है कि जो यात्री है उनको किसी भी तरीके की असुविधा नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद आप समझ सकती हैं कि अगर छोटी भी दुर्घटना होती है, चाहे वो ट्रेन हो या फिर बस हो, तो निश्चित तौर पर कैजुअलिटीज होती हैं, लोग घायल होते हैं, लोगों को चोटें बहुत आती हैं। तो 100 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं, जिसमें कि 5 का इलाज जो है वो पटना के एम्स में देर रात उनको एडमिट कराया गया। कई रेलवे को कई ट्रेन को जो है उसका डाइवर्ट जो है उसको रूट को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। सासाराम के रास्ते से कई ट्रेन को लाया जा रहा है। पटना और दिल्ली का जो हावड़ा रूट है उस रूट को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया, और जो कि 6 बॉगी जो है वो अभी डिरेल हुई है, तो उसको निकालने में, हटाने में, साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यह आप कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से एक बड़ी जो अनहोनी होने वाली थी, निश्चित तौर पर वो अनहोनी टली है, और एक छोटी सी घटना होकर के फिलहाल जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों की कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन घायलों की संख्या जो है वो 100 से ज्यादा है। जी काजल। एसके राजीव, घटना को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रात भर वो भी बचाव कार्य में जुटे हुए थे, वो भी रात भर शायद घटना के बाद वहां पर मौजूद थे। नहीं देखिए काजल, दरअसल में जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये आपको पता है कि ट्रेन जो है जब भी डिरेल होती है या ट्रेन जब दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वो आवाज बहुत करती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है लोकल स्थानीय लोगों के द्वारा, आप भी बाइट वहां सुन रही होंगी कि सॉरी, कि अचानक जो है वो लोग, चूंकि 10 बजने वाला था, चूंकि अब मौसम जो है जो वो गर्मी थी, वो मौसम वो गर्मी नहीं है, तो लोग अक्सर सो जाते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अचानक काफी जोर से आवाज आई, तो अगल बगल के जो लोग थे उनको लगा कि कोई भूकंप हुआ है और उसमें जो मकान है वो गिर रहा है। हालांकि उसके तुरंत बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर जब हल्ला हुआ तो लोगों को यह पता चला कि ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो लोग बता रहे थे कि अचानक धुएं का गुबार जो है वो एक तरीके से वो उस पूरे इलाके में धुएं का गुबार जो है वो लोगों को देखने को मिला। तो लोग फिर दौड़े दौड़े अपने घरों से निकले, टॉर्च की रोशनी लेकर के लोग वहां पहुंचे। लोकल जो वहां पर ट्रेन के जो स्टेशन के जो वहां पर कर्मचारी और अधिकारी थे वो भी वहां पर पहुंचे, और उसके बाद बचाव का कार्य जो है वो जारी किया गया। हालांकि जो लोकल वहां के जो डीएम है वो भी वहां पर पहुंचे थे, देर रात वहां के एसपी पहुंचे थे। और उसके बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल जो लीडर्स है उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया कि जितनी भी तेजी में वहां पर आप लोग पहुंचे, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि वहां वो पहुंचे और वहां जाकर के वो बचाव, जो भी लोग फंसे हुए हैं ट्रेन में उनको वो बचाए, उनको वो निकालने का काम करें। इसके अलावा पटना स्टेशन से जो है वो डॉक्टरों की एक टीम जो है वो तुरंत यहाँ से निकली, डीआरएम जो है वो यहाँ से निकले। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रेलवे पूरी तरीके से इस जो भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उनको बचाने में, उनको निकालने में लोकल लोगों के साथ मिल करके जो है वो पूरी तरीके से वहां पर एक्टिव दिखी। और हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए। उस हेल्पलाइन नंबर में पटना जंक्शन, दानापुर और आरा का जो है वो नंबर दिया गया था, ताकि किसी भी जो भी लोग अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और उनके परिजन जो है उनसे सीधे तौर पर संपर्क कर सकें। जी काजल। एसके राजीव, देखिए, क्या रेलवे के तरफ से कुछ ऐसी सूचना मिली है कि किस तरीके से ये घटना घटी है? क्या मेंटेनेंस में कमी रह गई थी या फिर कोई और लापरवाही? नहीं देखिए, दरअसल में इस तरीके के मामलों में जो होता ये है काजल, इस तरीके के मामलों में एक जांच कमेटी जो है, क्योंकि ये जो ट्रैक का जो जिम्मा होता है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, उसके जिम्मे होता है, और जो सेफ्टी कमिश्नर है वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो अब से निश्चित तौर पर देर रात सेफ्टी कमिश्नर भी पहुंचे होंगे और आज विधिवत एक टीम जो है उसके लिए गठन किया जाएगा, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के उस पर ये व्यवस्था की जाएगी कि वाकई में इस घटना के पीछे जो है वो कारण किया था। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने विधिवत सम्राट चौधरी जो बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी उन्होंने फोन किया है और यह कहा है कि पटना से जो है वो वहां के लिए प्रस्थान करे, वहां के लिए निकले और वहां जाकर के स्थिति देखें कि वाकई में वहां पर क्या स्थिति है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना काम कर रहा है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितना काम कर रहा है। तो इस तरीके के जो मामलों में अमूमन ये देखा जाता है कि रेलवे की तरफ से एक कमेटी का गठन किया जाता है और उसके बाद फिर वो कमेटी जो है वो जांच रिपोर्ट देती है कि वाकई में प्रॉब्लम क्या है, क्या वाकई में जो रेलवे का ट्रैक है उसका रख रखाव ठीक नहीं था। क्योंकि ये मेन रूट है, ये जो जिस रूट पे दुर्घटना हुई है ये आप नॉर्थ ईस्ट से आप कह सकती हैं, हावड़ा से कह सकती हैं कि इसका ये मेन रूट है, और इधर से ट्रेन जो है वो दीनदयाल उपाध्याय होते हुए
वो दिल्ली जाती है, लखनऊ जाती है, कानपुर जाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में। तो निश्चित तौर पर ट्रैक की क्या स्थिति है, इस पर जो है वो निश्चित तौर पर जांच किया जाएगा। हालांकि रेलवे लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रेलवे फिर भी इस पूरे मामले की जांच भी करवाएगा और रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लगातार देर रात से वहां पर कैंप कर रहे हैं। जी काजल। जी एस के राजीव, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है और किस तरीके से बचाव कार्य अभी भी जारी है। एस के राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया काजल। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर है बिहार के बक्सर की, जहां दिल्ली से गुवाहाटी जा रही ट्रेन पलट गई और ट्रेन की 6 बोगी पटरी से पलट गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का पटना के एम्स में इलाज चल रहा है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट